बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया को उसके वालिदैन ने बड़े लाड और प्यार से पाला था। वो उनकी इकलौती औलाद थी, लेकिन जब जवान हुई तो वालिदैन की रजामंदी के बगैर कॉलेज की बस के ड्राइवर से निकाह कर लिया। बाप को जब पता चला तो बेटी ने जवाब दिया, मेरा निकाह हो चुका है, बेहतर यही है कि आप अपने हाथों से मुझे रुखसत कर दें। तो वालिद ने कहा, अगर आपका ये आखिरी फैसला है तो फिर आपने घर से जो कुछ लेना है ले लो और ख़ुद ही अपने शोहर के पास चली जाओ। लेकिन ये याद रखना, अब आपका हमसे और हमारा आपसे कोई तलक नहीं रहा। आप हमारे लिए मर गई हो और हम आपके लिए। नादिया खुशी खुशी सामान पैक करके अपने शोहर के पास चली गई। तकरीबन 8 साल बाद उसकी मुलाकात एक करीबी अजीज़ से हुई। वो उसे अपने घर ले आया। खैर खैरियत दरियाफ्त करने के दौरान उसने ज़ार कतार रोना शुरू कर दिया। वो समझा कि शायद इसके हालात ठीक नहीं होंगे, वालिदैन की नाफरमानी और जुदाई का दुख खाए जा रहा होगा। तमाम घर वाले उससे प्यार जो करते थे। उसने उदास होने की वजह दरियाफ्त की। बहुत असरार के बाद उसने वजह बताई। वो कुछ यूँ है कि मैंने अपने वालिदैन की नाफरमानी की, उनसे तमाम तल्लुकात ख़त्म हो गए। उसका अफसास मुझे सारी ज़िंदगी रहेगा। माली लिहाज से मुझे कोई परेशानी नहीं है, अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दह बात है, ये बात है उसकी वजह से ना जाने मैं कितनी बार मरती हूँ और फिर जीती हूँ। मेरे शोहर जब भी दुआ मांगते हैं तो मैंने कई बार उनकी बात सुनी है। वो रोते हुए और गड़गड़ाते हुए अल्लाह पाक से सिर्फ़ एक ही दुआ मांगते रहते हैं, या अल्लाह मेरी बेटी अपनी माँ पर न जाए, या अल्लाह मेरी बेटी अपनी माँ पर न जाए, कभी किसी से भागकर शादी न करे और अपने वालिदैन की इज़्ज़त को रसवा न करे। ये बताते हुए उसकी आवाज़ में बहुत दर्द था। कहानी का निचोड़ ये है कि हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है। कोई भी काम करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि उसका रद्द-ए-अमल ज़िंदगी के किसी हिस्से में ज़रूर आएगा।